हे दोस्तों, वॉच दिस बिफोर 2026। अगर आप इस वीडियो को 2026 से पहले देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने 2025 में बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों से कंपेयर किया है, अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर किया कि कैसे यार दूसरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको 2025 में ऐसा फील हुआ है कि यार दूसरे आपसे आगे निकल गए हैं लेकिन आप अटक गए हो, आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, आपके अंदर अगर एक फीलिंग है फोमो की कि यार सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, अगर आपको सेल्फ डाउट होता है, जेलसी होती है, या अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि आप पीछे छूटते जा रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ही है। आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल कहानी शेयर करने वाला हूँ और ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। इस कहानी के अंदर 7 पावरफुल लेसन्स छुपे हैं, 7 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन भी कोई आम क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर ड्रकर ने, जिनकी ये बुक मैनेजिंग वनसेल्फ वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। इस बुक की समरी को और एक कहानी को मर्ज करते हुए आज का वीडियो आपको बहुत इजीली लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगा। ये 7 क्वेश्चन के आंसर्स अगर आप कर लेते हो तो ये 7 क्वेश्चंस 2026 को आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल बना देगा, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन के आंसर्स जब मैंने खुद अपनी लाइफ में करे तभी मुझे ट्रेमेंडियस सक्सेस मिली, तभी मैं अपने आप को मैनेज कर पाया, तभी मैं यूट्यूब चैनल मैनेज कर पाया और अपनी जिंदगी को मैनेज कर पाया। अगर आप भी अपने आप को मैनेज करना चाहते हो, 2026 को बेस्ट बनाना चाहते हो, तो आज का वीडियो गलती से भी मिस मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, एक मेरी तरफ से गिफ्ट भी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। शहर और जंगल के बीच पे एक पेड़ होता है जहां पे एक कौवा बैठा रो रहा होता है। तभी वहां से एक समझदार मॉन्क जा रहा होता है। वो आदमी जब चल के जा रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक कौवे की रोने की आवाज। वो बहुत ट्राई करता है कि उस आवाज को इग्नोर करे, लेकिन वो नहीं कर पाता। फाइनली वो कौवे के पास जाके उससे पूछता है और उससे बात करने लगता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तब कौवा उसे रिप्लाई करता है कि मैं क्यों ना रो, ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जितने भी दूसरे जानवर है, जितने भी दूसरे परिंदे हैं, वो इतने खूबसूरत है, लेकिन मुझे देखो, मैं एकदम काला हूँ, ना मेरी आवाज़ अच्छी है, ना मुझे कोई पसंद करता है। कचरा खा खा के मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। जब मैं दूसरे खूबसूरत परिंदों को देखता हूँ तो मुझे मन करता है कि मैं भी खूबसूरत दिखूँ, इसलिए मैं कोशिश भी करता हूँ। मैं हंस की तरह पानियों में डुबकियां लगाता हूँ, नहाता हूँ ताकि अच्छा दिख सकूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कोयल की तरह आवाज़ निकालूँ, बट मेरी आवाज़ अच्छी निकलने के बजाय लोगों को चुभती है। मैं बहुत चाहता हूँ कि दूसरे खूबसूरत परिंदों के साथ दोस्ती करूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर करते हैं। ऐसा लगता है मैं कहीं बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं। मैं चाहता हूँ एक कुत्ते की तरह इंसानों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, उन्हें अच्छा फील कराओ, बिल्ली की तरह उनको अच्छा फील कराओ, उनके चेहरे पे स्माइल लेके आओ। बट इस काले शरीर और खराब आवाज की वजह से मुझे कोई नहीं पसंद करता है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे लगता है मेरी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है। मैं अंदर से खोखला फील करता हूँ। हर जगह लोग मुझे सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, सब मुझे गालियां देते हैं। मैं विश करता हूँ कि काश मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती, मैं कोई और जानवर होता तो कितना अच्छा होता। ना वो समझदार इंसान उसकी वो सारी बातें सुनता है और उसे बोलते हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी जादुई पोशन है जिससे मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ, कोई भी एक ख्वाहिश, तुम्हें जो जानवर बनना है वो बना सकता हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? कौवा ये सुन के बहुत एक्साइटेड होता है और वो बोलता है, मैं एक हंस बनना चाहूंगा। हंस जो इतने खूबसूरत सफेद कलर के होते हैं, मैग्निफिसेंट, ग्रेसफुल। वो समझदार इंसान स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ तुम एक ऐसे परिंदे को लेके आओ अपने साथ यहाँ पे, जो बोले कि हाँ मैं भी अपनी जिंदगी से खुश हूँ, और उस परिंदे का एक बाल मैं इस पोशन में मिला के तुमको पिला दूंगा और तुम वैसे ही बन जाओगे। ये सुनने के बाद कौवा बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फाइनली उसे एक होप मिलती है कि अब उसकी जिंदगी बदलेगी, और वो एक्साइटमेंट में उड़ के हंस के पास जाने लगता है। पास ही एक तालाब में एक हंस होता है। वो कौवा उसके पास जाता है और उसे बोलता है, ओ हंस, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे जो फेदर्स हैं चांद की रोशनी जैसे चमकते हैं, जब भी लोग तुम्हें देखते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है। कौवा बोलता है, तुम तो कितने खुश होंगे अपनी जिंदगी में, है ना? हंस बोलता है, खुश नसीब? किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा बोलता है, बट तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर एक ग्रेस है, तुम्हें लोग पसंद करते हैं। हंस बोलता है, तुम इसे खूबसूरती बोलते हो? वाइट तुमको शायद से प्योर लगता हो, मुझे तो बेजान लगता है, जैसे कोई लाइफ ही नहीं है। लोग जब मरते हैं तब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, इट फील्स लाइक डेथ। लोग खुशी में कलर्स सेलिब्रेट करते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। मेरे पास तो कोई कलर ही नहीं है, मैं सफेद हूँ। मेरा कलर वही है जो लोग जब हारते हैं, सरेंडर करते हैं, तब इस कलर का यूज करते हैं। मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खुश होता अगर मेरे पास कलर्स होते, वाइब्रेंट, रेड, येलो, ग्रीन, जैसे तोते के होते हैं, पैरट होते हैं, खुशनसीब परिंदे जिनकी जिंदगी में और उनके ऊपर इतने कलर्स होते हैं। ये सुनने के बाद कौवा थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन उसको लगता है कि हाँ, हंस अगर खुश नहीं है और उसे तो एक खुश परिंदे की जरूरत है, तो वो निकल जाता है जंगल में तोते को ढूंढने। क्योंकि तोता हरे कलर का होता है और जंगल में भी बहुत सारे हरे चीजें होती है, उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फाइनली उसे एक तोता मिल जाता है और तोते को देखते साथ ही वो एक्साइटमेंट में बोलता है
कि तुम कितने खुशनसीब परिंदे हो, तुम्हारे कलर्स देखो, ग्रीन, येलो, रेड। तुम्हें देखते ही लोगों के चेहरे पे चमक आ जाती है। बच्चे तुम्हें इतना पसंद करते हैं, लोग तुमसे बात करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तुम कितने खुशनसीब और कितने खुश हो, है ना? तब तोता बोलता है खुशनसीब? किसने कहा मैं खुश हूँ? कौवे को फिर से झटका लगता है। तोता बोलता है कि देखो तुम मेरे कलर को, मैं जंगल के साथ ऐसे घुल जाता हूँ कि कोई मुझे देख ही नहीं पाता है। ये चीज कई बार प्रेडिटर से बचने के लिए तो अच्छी होती है, बट मुझे इससे तकलीफ भी बहुत होती है। कई सारे लोग जिन्हें मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ मुझे अच्छे से देख नहीं पाते, और मुझे इंसान देख भी लेते हैं तो कई सारे इंसान मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं नहीं चाहता फिर भी वो मुझसे बात कराना चाहते हैं। वो मुझे अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मुझे ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो एक अच्छी जिंदगी जीनी है। मुझे पिंजरे में बंद नहीं होना। खुशनसीब तो पीकॉक होते हैं, बड़े बर्ड्स जिन्हें छोटे पिंजरों में बंद किया नहीं जा सकता है। पीकॉक के कलर तो मुझसे भी बहुत अच्छे हैं। लोग उसकी ब्यूटी को कितना पसंद करते हैं। आई एम सो श्योर सबसे खूबसूरत और खुश बर्ड वही है। अगर खुशी वाला परिंदा तुम्हें ढूंढना है तो उससे जाके मिलो। तोते की ये बात सुनने के बाद कौवा उड़ता उड़ता अब पीकॉक के पास जाता है, जो सबसे खूबसूरत परिंदा है। और कौवा उसको देखते ही बोलता है, ओ किंग ऑफ ब्यूटी, पूरी दुनिया तुम्हारी खूबसूरती को देखने के लिए तरसती है। जब बारिश होती है तुम्हें नाचता देख लोग नाचने लगते हैं। तुम्हारे फेदर्स तो हीरे मोती जैसे कीमती है। एक फेदर भी तुम्हारा किसी को मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, उसे संभाल के रखता है। तुम कितने खुश नसीब और खुश हो। तब इस पे पीकॉक बोलता है, खुश? कौन बोला कि मैं खुश हूँ? कौवा इस बार बहुत ज्यादा शौक होता है, बोलता है तुम कैसे खुश नहीं हो? तुम तो सबसे खूबसूरत हो। किसने कहा मैं खुश हूँ? मेरी खूबसूरती हाँ लोग देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन यही खूबसूरती आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। मैं कहीं पे भी जाऊँ लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। हंटर्स हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हैं। कोई मुझे छोटे पिंजरों में नहीं बांधता है। लोग सीधा मुझे जान से मार देना चाहते हैं और मेरे मरे शरीर से मेरे सारे फेदर्स ले लेना चाहते हैं अपने काम के लिए। कोई सजावट के लिए, कोई किताब में छुपाने के लिए, कोई पेन बनाने के लिए। मेरी जिंदगी नर्क से कम नहीं। मैं हमेशा डर डर के जीता हूँ कि कब मुझे कोई मार डाले, और इस चक्कर में मैं जिंदगी नहीं जी रहा। खुशनसीब तो तुम हो। कौवा ये सुनते ही शौक में आ जाता है। मैं कैसे खुशनसीब हूँ? पीकॉक बोलता है, तुम जहाँ चाहिए वहां पे उड़ सकते हो। कोई तुम्हारा शिकार करना नहीं चाहता, कोई तुम्हें खाना नहीं चाहता है, कोई तुम्हें केज में बंद नहीं करना चाहता है। तुम्हारे फेदर्स की लालच किसी को नहीं है। तुम्हारी जिंदगी सिंपल है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, और ये फ्रीडम प्राइसलेस है ना। ये चीज सुनने के बाद क्रो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। उसको इस पीकॉक की बात में लॉजिक लगता है, बट उसका जो मिशन होता है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ होता है। जैसा कि आदमी ने बोला होता है, उसे एक खुश परिंदा चाहिए होता है जिसके साथ वो बदल सके, लेकिन उसे एक भी ऐसा परिंदा नहीं मिला होता है जो खुश था। तो इसीलिए वो मायूस होकर वापस से उस आदमी के पास जाता है, उसे सारा किस्सा बताना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि कैसे उसे लगता था कि वही सबसे नाखुश है, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत सारे लोग हैं जो मिजरेबल जिंदगी जी रहे हैं। ये दुनिया कितनी टूटी हुई है, उसने कहा। तब वो समझदार इंसान बोलता है कि दुनिया टूटी हुई नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने सही चीज पे फोकस करना बंद कर दिया है। कौवा बोलता है, सही चीज पे फोकस मतलब किस पे फोकस करना है? वो बोलता है, खुद पे फोकस करना और अपने आप को मैनेज करना। जिंदगी में सच में खुश रह के आगे बढ़ना है तो तुम्हें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहिए, और वो चीज है तुम। और वो करने के लिए तुम्हें अपने आप को मैनेज करना होगा। कौवा पूछता है, मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता हूँ? वो बोलता है, इन 7 सवालों के जवाब दे के। तो वो पूछता है, कौन से 7 सवाल? वो इंसान बोलता है, चलो मैं अपने कुछ दोस्तों से तुम्हें मिलाता हूँ जो तुम्हें इस सवालों के बारे में बताएंगे। इसके बाद वो कौवा और वो आदमी थोड़े दूर जंगल में चले जाते हैं एक गिलहरी से मिलने। जब वो गिलहरी से मिलते हैं तो गिलहरी उन्हें बताता है कि कैसे एक टाइम था जब वो भी अपनी जिंदगी में बहुत मायूस था, क्योंकि वो जब भी परिंदों को देखता था तो वो यही सोचता था कि काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाता। लेकिन फिर एक दिन उसके पास जब एक भूखा परिंदा आता है जिसे बहुत ढूंढने के बाद भी खाना नहीं मिला होता है, तब वो अपना छुपाया हुआ खाना जो उसे बहुत अच्छे से याद था वो निकाल के उस परिंदे को देता है, जो खाने के बाद वो परिंदा उसकी बहुत तारीफ करता है कि कैसे तुम इतने समझदार हो और कैसे तुमने खाना रख के मेरी जान बचा ली। और वो बोलता है कि काश मैं भी तुम्हारे जितना समझदार होता, खाना बचा के रख पाता ताकि मेरे लिए भी बुरे वक्त पे मेरा वो खाना काम आता। और उस दिन स्क्विरल बोलता है, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ मैं उड़ नहीं सकता हूँ, बट मैंने अपने 10,000 अलग अलग खाने कहाँ छुपा के रखे हैं मुझे अच्छे से वो याद रहते हैं। और जब विंटर आता है या बुरा दिन आता है, जब खाना नहीं मिलता, तब मैं उन खानों को ढूंढ के खाना खा सकता हूँ और जिंदा रह सकता हूँ। और ये चीज़ कई बार परिंदे या कोई और नहीं कर सकता है। ये मेरा स्ट्रेंथ है। और इसके ऊपर वो आदमी बोलता है, यही है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, नो योर स्ट्रेंथ। अगर जिंदगी में खुश रहना है, कामयाब होना है, बड़ी चीज़ें करनी है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जिसे तुम्हें कर देना होगा वो है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। इसके बारे में सोचो। कौवा सोचता है और बोलता है कि मैं बाकी परिंदों से थोड़ा ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे पास शार्प आइज़ है जिसका यूज़ करके मैं डेंजर को दूर से ही देख सकता हूँ। मुझे लगता है ये मेरा स्ट्रेंथ है। और जैसे ही कौवा ये चीज़ बोलता है उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है, जो स्माइल उस आदमी ने बहुत टाइम से नहीं देखी होती है। इसके बाद स्क्विरल दूसरे क्वेश्चन पे आता है और बोलता है
पहले मैं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करता था उड़ने की कोशिश करते हुए। मैं ट्राई करता था कि दूसरों की तरह चीज़ें सीखूं और करूं, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया मेरी स्ट्रेंथ, तो मैंने अपना मैक्सिमम टाइम उस चीज़ों को देना चालू किया जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, जैसे खाना जमा करना और उसे अच्छी जगह पे स्टोर करना। मैंने 80% टाइम वही किया। मैंने वो काम ज़्यादा किया जिसमें मुझे मज़ा आता है, जिससे मैं ज़्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में खुशी आना चालू हुई। और यही है दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू परफॉर्म। हर इंसान का परफॉर्म करने का तरीका अलग होता है। आप कैसे परफॉर्म करते हो? अच्छा, पढ़ के, लिख के, सुन के, देख के इस चीज़ को फाइंड आउट करना चालू करो। ज़िंदगी में खुशी और सक्सेस आना ज़्यादा चालू होगी। और इतना ही नहीं, आखिरी चीज़, स्क्विरल बताता है कि तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे मैंने फोकस किया वो था व्हाट आर माई वैल्यूज़। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं भी दूसरे जानवरों की तरह इंसानों के साथ रहूंगा, अगर वो मुझे खिलाएंगे, वो मुझे एडमायर करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ों से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मुझे खुशी मिलेगी अपनी फैमिली और अपनी फ्रीडम से, ना कि बंधे रहने से। इसलिए आज मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जहाँ मेरे पास कम चीज़ें हैं, लेकिन मैं खुश हूँ, मेरे पास फ्रीडम है। मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, खाना दे सकता हूँ उन्हें, जो कई बार वो ढूंढ ना पाए। और ये आज मेरी वैल्यू बन चुकी है, मेरी फैमिली और मेरा फ्रीडम। वैसे ही तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा फ्रीडम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। बस इसके बाद वो समझदार इंसान स्क्विरल को थैंक यू बोलता है उन 3 सवालों के लिए, और फिर उस कौवे के साथ आगे बढ़ जाता है और उस कौवे को तालाब के पास जो मछलियाँ होती है उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है कि देखो, ये जो मछलियाँ हैं, इनका कितना भी मन करे ज़मीन पर रहने का, बट अगर ये ज़मीन पे रहने की इच्छा करते रहे और पानी को एंजॉय करना बंद कर दे, ज़मीन पे आ जाए, तो ये मर जाएगी। वैसे ही हर एक जानवर की एक जगह होती है, और वो जगह आपको आपकी पता होनी चाहिए। और यहीं से आता है चौथा क्वेश्चन, वेयर डू यू बिलोंग। तुम कहाँ बिलोंग करते हो, इस चीज़ का आंसर दो। किन लोगों के साथ बिलोंग करते हो, तुम्हें किन के साथ काम करने मज़ा आता है, किन के साथ नहीं आता है, कौन से लोग तुम्हें पसंद है, कौन से लोग तुमको पसंद करते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें पता चलेगा वेयर डू यू बिलोंग, जो तुम्हारी खुशी का एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। इसके बाद वो आदमी एक चींटियों की कॉलोनी होती है, उसकी तरफ कौवे को लेके जाता है और दिखाता है कि देखो, ये जितनी भी चींटियां हैं ये बहुत छोटी है, तुम्हारी चोंच से छोटी चींटियां हैं। ये एक अकेली इतनी सारी चीज़ें शायद ही कर पाए, लेकिन हर एक अकेली चींटी के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग मिलके सिटीज़ बिल्ड करते हैं, अपनी क्वीन को बचाते हैं, कुछ खाना लेके आती है, कुछ स्टॉर्म्स को सर्वाइव कराती है। हर एक चींटी आज खुशी से काम कर रही है क्योंकि वो एक क्वेश्चन का आंसर दे रही है कि व्हाट कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉलोनी। एक चींटी की जिम्मेदारी है खाना लेके आना, एक की है एंट्रेंस को गार्ड करना, एक की है एनिमी से लड़ना, एक की है बच्चों को बचाना। ऐसी हर एक चींटी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। वैसे ही तुम भी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, व्हाट इज दैट थिंग जो तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो कॉलोनी को, दूसरों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, तुम्हारे पास स्पीड और इंटेलिजेंस है, मतलब तुम खतरा देख के दूसरों को आगाह कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो उनकी जान बचाने के लिए। और यही है 5वां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के लिए वो समझदार इंसान कौवे को डव दिखाता है कि कैसे ज़्यादातर जो दूसरे परिंदे होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, जज करते हैं, लेकिन डव जो होते हैं ना, वो जेंटली एक दूसरे को फीड करते हैं, इंजर्ड बर्ड्स को हेल्प करते हैं। वो दूसरे को बुरा भला बोलने के बजाय उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और यही से आता है छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स दैट यू कैन टेक। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय कि दूसरे तुम्हें नहीं पसंद करते हैं तुम्हारे काले कलर की वजह से, ये देखना चालू करो कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है दूसरों के लिए, तुम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन, नो योर सेकेंड लाइफ। इसके बाद वो समझदार इंसान कौवे को एक पेड़ के ऊपर जो ककून लटका होता है उसको दिखाता है और बोलता है कि देखो, ये ककून के अंदर एक छोटा सा वर्म था, कैटरपिलर था, लेकिन अब ये कैटरपिलर कुछ टाइम बाद इस ककून से निकल के एक बटरफ्लाई बन जाएगी। ऐसे ही हम सबकी जिंदगी में भी 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज जहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं, हमें शायद इतना लोग पसंद ना करें, लेकिन दूसरा फेज आता है जब हम पर्पस के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, और ये सेकंड फेज में हम जो चाहिए वो चीज़ें कर सकते हैं। तुम भी अपने आप से पूछना स्टार्ट करो कि अपने लाइफ के सेकंड फेज में तुम कैसे जीना चाहोगे। हो सकता है तुम जैसी जिंदगी आज जी रहे हो वैसी जियो, या फिर उस जिंदगी को बदल भी सकते हो, लेकिन इसके लिए ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है ना। ये सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सुनने के बाद कौवा शांत होता है। वो अपनी परछाई को लेक में देखना चालू करता है। कुछ टाइम वो कुछ नहीं बोलता। मॉन्क की पीछे से आवाज आती है और बोलता है कि तुम कभी टूटे हुए वेस्टफुल नहीं थे, बस तुम अपने आप को गलत चीज़ों से कंपेयर कर रहे थे, तुम खुद में बहुत खास हो। और इसके बाद कौवा स्माइल करते हुए खुद से बोलता है कि हाँ, शायद मैं हंस नहीं बन सकता, ना मुझे बनना चाहिए, लेकिन मैं दुनिया का सबसे बेस्ट क्रो ज़रूर बन सकता हूँ, जो मैं पक्का बनूंगा और दूसरों की मदद करूंगा, बेस्ट कौवा बनते हुए। देखो दोस्तों, इस कहानी में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस बताए हैं, और ये 7 क्वेश्चंस रैंडम नहीं है। अगर आप इन 7 क्वेश्चंस के आंसर्स देना स्टार्ट कर दो
तो आप अपने आप के ऊपर फोकस करके अपने आप को मैनेज करोगे। और जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग रहे हैं, शेक्सपियर हो गया, नेपोलियन हो गया, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मैनेज किया है, उन्होंने शुरुआत करी अपने आप को मैनेज करने से। और अगर आपको अपने आप को मैनेज करना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, पैसे कमाने हैं, सक्सेस अचीव करनी है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, या 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाना है, आपको भी वो बेस्ट ईयर बनाने से पहले इन 7 क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप से करना चाहिए। इससे ही आप दूसरे से कंपेयर करने के बजाय अपने ऊपर फोकस कर पाओगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। ये 7 क्वेश्चंस क्या है, रिपीट करता हूँ। जैसे जब कौवे ने बोला कि उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और वहीं से आया लेसन नंबर 1, नो योर स्ट्रेंथ। हर इंसान की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, आपको बस अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। लेसन नंबर 2, उन कामों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है। इसमें आप 80-20 प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो। 80% टाइम उसके ऊपर फोकस करो जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, सिर्फ 20% टाइम उनको दो जिसमें आप अच्छे नहीं हो। इसलिए सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू परफॉर्म, कैसे आप परफॉर्म करते हो, इस चीज़ को जानो। नेक्स्ट, व्हाट आर योर वैल्यूज़, आप वही काम दिल से अच्छे से कर पाओगे जिसके अंदर आपकी वैल्यूज़ है। आपको अगर शराब इस चीज़ से नफरत है, लेकिन अगर मैं आपको एक शराब की कंपनी में डाल दूं और अच्छा परफॉर्म करने बोलूँ, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके वैल्यूज़ अलाइन नहीं है। इसलिए पूछो कि आपके वैल्यूज़ क्या है। फोर्थ, वेयर डू यू बिलोंग। हर इंसान हर जगह के लिए नहीं बना है। जैसे मैं क्लबिंग के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्रैवलिंग के लिए बना हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। वैसे ही आप कहाँ बिलोंग करते हो उस चीज़ के बारे में जानो। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट। हर इंसान कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसके बारे में जानना चालू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलेशनशिप्स। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करो रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए। लास्ट, नो अबाउट योर सेकंड लाइफ। सारे स्ट्रगल करने के बाद अपनी सेकंड लाइफ आप कैसे जीना चाहते हो इसके बारे में सोचो। क्या आप जो काम आज कर रहे हो वही करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप फ्यूचर में ये काम नहीं शायद कुछ और करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि कब तक आपको क्या काम करना है और नेक्स्ट फेज़ आपकी जो ज़िंदगी का है वो आपको कैसे जीना है। बस ये 7 क्वेश्चन के आंसर्स अगर आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत पावर मिलेगा। अब ये 7 के 7 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कैसे करने हैं, इन 7 क्वेश्चंस को और डिटेल में आपको समझना है तो आपको मैनेजिंग वनसेल्फ बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अंदर ये 7 जो क्वेश्चंस मैंने बताए, अब ये डिटेल में आप अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो, इन 7 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये 7 क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे और क्वेश्चन हैं जो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देने में मदद करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस अगर आप जानना चाहते हो तो ये पूरी बुक पढ़ लेना। और हाँ, मुझे पता है आप बुक खरीद लोगे तो भी पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए हमने क्या किया कि मैंने आपके बिहाफ में इस बुक की पूरी डिटेल समरी बना दी है। बस आप आधा घंटा इन्वेस्ट कर दोगे तो इन 7 क्वेश्चन को और डिटेल में आप समझ सकते हो और इसके आंसर्स कैसे आपको करना है वो भी आप समझ सकते हो। इसका मैंने पूरा एक डिटेल समरी एक पूरी मूवी की तरह, वेब सीरीज़ की तरह एपिसोड्स में बनाया है। वो सारे एपिसोड्स जाके आप नीचे देख सकते हो हमारे समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेके। वैसे तो ये बुक मैंने जब खरीदा तो मुझे 300-400 रुपये की ये बुक पड़ी हार्ड कवर, बट वो बुक खरीदने से पहले अगर आप सिर्फ 99 रुपये में इस पूरी बुक की बात को एकदम आसान वर्ड्स में हमारे थ्रू सीखना चाहते हो, सिंपल वर्ड्स में, तो नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जाके समरी बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो। लिंक दी हुई है, पूरी किताब को डिटेल में समझ सकते हो सिर्फ 30 मिनट से 40 मिनट्स के अंदर। आने वाले टाइम में सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ाने वाले हैं हम, लेकिन अगर आप आज सब्सक्राइब कर लेते हो तो फ्यूचर में भी आपको सेम प्राइस में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन की अच्छी बात यह है कि हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ मैनेजिंग वनसेल्फ किताब ही नहीं, 70 ऐसी और टोटल किताबें हैं जो आप वेब सीरीज की तरह देख सकते हो। हर महीने अगर आप 2-3 किताबें भी देखते रहोगे तो पैसे आपके डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा पैसे वसूल है। प्लस आने वाले महीनों में हम और भी अच्छी किताबों को, जो महंगी भी किताबें, हज़ारों रुपए की किताबें हैं, उनको पढ़ के उनको समराइज करके कम से कम टाइम में आपके तक ये अमेजिंग बातें मैं लेके आता रहूँगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, और ताकि आपको सब्सक्रिप्शन 99 रुपये में ही रहे, महंगे में ना मिले, तो आज ही सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी बात यह है, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, आप लोग के लिए गिफ्ट भी है। अगर आप लोग आज सब्सक्राइब करते हो तो मैं इसी किताब के ऊपर एक सेशन करने वाला हूँ जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट किए, कैसे इन क्वेश्चंस ने मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प किया, ताकि आपको मेरी स्टोरी से भी आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा। आपको इस बुक की बातें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको लाइव आके सिखाने वाला हूँ। और ये भी अगेन बोनस में आपको मिल जाएगा, सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लो तो वो लाइव भी आपको फ्री में मिल जाएगा। वो लाइव कब होगा, उससे रिलेटेड अपडेट, ऐप से रिलेटेड अपडेट, सारी चीज़ें आपको नीचे एक लिंक दी होगी, व्हाट्सएप का जो पेज है उसको फॉलो कर लेना, उस पर मैं सारे अपडेट्स देता रहूँगा, लाइव का अपडेट भी देता रहूँगा। तो अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक और चीज़ मिलेगी, हर महीने मैं फ्री गिव अवेज भी करूँगा, जहाँ मैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, इवन लैक्स ऑफ रुपीज़ के फ्री गिव अवे कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीक मैंने 1 लाख रुपए का गिव अवे किया। हमारा जो इवेंट था, जिसकी टिकट 10,000 रुपये की इवेंट थी, फिजिकल इवेंट था 4 स्टार होटल में खाने पीने के साथ, उसके मैंने 10 फ्री टिकट्स अपने समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर्स, आप जैसे लोगों के साथ शेयर करे फ्री में। तो ऐसे गिव अवेज भी अगर आप चाहते हो, और फ्यूचर में और भी गिव अवेज होंगे, कैश के गिव अवेज भी मैं करने वाला हूँ, बहुत कुछ है प्लान में। सारे गिव अवेज के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखना, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सिर्फ सब्सक्राइबर बन के रहो, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।